बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने जो है वो प्रेशर वेरिएशन इन अ फ्लूइड को डिस्कस किया विद पर्सपेक्टिव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड वी डेवलप्ड दिस वेरी बेसिक इक्वेशन ऑफ दैट इज डेल gradient of pressure plus gamma k equal to 0। ठीक है जी, एग्री करते हैं? इस इक्वेशन की समझ आ गई थी सबको कि कैसे ड्राइव हुई और कैसे हमने जो इसको डेवलप किया था? ठीक है, एग्री करते हैं? इस इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी? इस इक्वेशन को फिर जब हमने एक्सपेंड किया पार्शियल p बाय पार्शियल x इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। देन वी डेवलप्ड पार्शियल p बाय पार्शियल y इक्वल्स टू 0। ये इस इक्वेशन की एक्सपेंशन की वजह से हमें मिल जब हमने i j और k कंपोनेंट्स को कंपेयर किया, ठीक है। एंड पार्शियल p बाय पार्शियल z equals to minus gamma. This equation helped us understand that pressure variation of fluid is only a variable in vertical direction, z direction. x और y direction में हमारे पास pressure vary नहीं करता, हमारे पास जो pressure है that remains constant. बट इन वर्टिकल डायरेक्शन यानी अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आए या बॉटम से टॉप की तरफ जाएं, एलिवेशन के साथ जो प्रेशर वेरी करता है एंड प्रेशर ग्रेडियंट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज गैमा। ठीक हो गया? अब हमें क्योंकि पता लग चुका है कि प्रेशर जो है वो डिपेंड नहीं करता किसी और डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में उसकी वेरिएशन फिक्स रहती है, जबकि जी डायरेक्शन में वो वेरिएबल है। तो हम इस पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्लेस कर सकते हैं विद डेफिनेट डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि अब उसकी डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन के ऊपर है, जी डायरेक्शन के ऊपर है, तो इसलिए हम इस डेरिवेटिव को रिप्लेस कर देंगे विद डी पी बाय डी जी इक्वल टू माइनस गैमा दैट इज स्पेसिफिक वेट। अगर मैं लिख दूं उसको नेगेटिव ऑफ स्पेसिफिक वेट। डिपेंडेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे है, जी डायरेक्शन में चेंज होगा और सिर्फ से स्पेसिफिक वेट की बेस पे चेंज होगा। नाउ वी डिस्कस कि जी ये जो स्पेसिफिक वेट के ऊपर डिपेंडेंस है किस तरह से फर्दर इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। There was rho A in case we were considering general equation. Then we said okay जी we are discussing about static fluids. हम static fluids की बात कर रहे हैं जहाँ पे acceleration 0 होगी, तो जब acceleration 0 होगी तो right side में 0 कर दिया, उसके बाद component by component हमने equations develop की। Okay जी, if fluid is incompressible, will specific weight vary? अगर हम कह रहे हैं fluid incompressible है, that is density does not change with time with direction, तो क्या specific weight change होगा fluid का? Because specific weight is incompressibility का मतलब क्या है? Density equals to constant and specific weight हम इसको लिखते हैं SW लिख लेते हैं, equals to density into
Gravity भी कांस्टेंट है, you cannot change that, that's not a variable. Density भी हमने फिक्स कर दी, तो स्पेसिफिक वेट भी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, which means we can write dp equals to नेगेटिव ऑफ स्पेसिफिक वेट इनटू dz. हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए. क्लियर है जी? We integrate both sides of this equation. We are integrating from P1 to P2 and from Z1 to Z2. Okay. So लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? P2 minus P1 equal to minus gamma into Z2 minus Z1. क्लियर है जी? और अगर हम नेगेटिव साइड को लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड पे ले आए तो इट वुड बी P1 minus P2 equals to gamma into Z2 minus Z1. क्लियर? यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए था इस इक्वेशन को एक्सपेंड करने से पहले. सर ये नेगेटिव साइन का डिफाइन कर रहा है. Why there is a negative in here and what's it's depicting? It is difference in pressure but minus gamma specific weight. से डाउनवर्ड वेट रिएक्ट कर रहा है. Pressure will increase in the negative z direction, whereas it will increase in the, ऐसा ही है, pressure will increase in the downwards direction. It will decrease in the upwards direction from your reference point. So that's why we have a negative sign. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रेशर जो वो डिक्रीज होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में इट विल इंक्रीज. ठीक है? Now to understand what's happening, let's see, we have this reference pressure P1 at this point. This is your reference line which is 0. ठीक है? रेफरेंस जो आपका 0 है. This is pressure P1. This is pressure P2. This is height is Z2 and this height is Z1, and the difference between the two heights is G. difference क्या होगा? Z1 minus Z2 लिख लें equal to H कह देते हैं इसको. ठीक है? And this is also equal to P2, P1 minus P2. ऐसा ही है? So according to this equation, P1 minus P2 should be equal to gamma Z2 minus Z1. ऐसा ही है जी? और P1 minus P2 should be equal to gamma into H. समझ आ रही है बात? Now there should be a question again. Z1 minus Z2 is H and I have written Z2 minus Z1 equals to H. फिगर में आप देख रहे हैं Z1 minus Z2 equals to H, but I have written Z2 minus Z1 equals to. तो अब मेरा जो रेफरेंस है that is telling me that if I want to measure pressure P2,
it should be sum of pressure P1 plus gamma H, क्योंकि डाउनवर्ड्स इंक्रीज होना चाहिए, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन से है, ऐसी बात है. So this should be minus gamma H, ऐसे ही है. So I should write P2 equals to P1 plus gamma H. क्लियर हो गया? ऐसे ही होना चाहिए. Is it clear? And H is the difference of the two heights. On the other hand, अगर मैं P1 को कैलकुलेट करना चाहूँ, it should be equal to P2 minus gamma H. It should be less than P2. ठीक है, P2 is a higher pressure. तो ये रेफरेंस कन्वेंशन आपको समझनी पड़ेगी. प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होता है. क्लियर है जी? दिस इज योर जनरल इक्वेशन फॉर प्रेशर in incompressible fluids, pressure measurement in incompressible fluids, pressure variation in incompressible fluids. तो अगर मजीद आप elaborate करना चाहेंगे, let's see it from here. So further इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम एक वैल्यू h कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा ही है. P2 minus P1 या P1 minus P2 divided by gamma, depending upon the reference. What this h is representing? It is representing head of pressure. This h is called head of pressure. Head of pressure क्या है जी? For example, आपके पास water है and you want to generate 101.32 kilopascals of pressure. तो कितना कॉलम आपको वाटर का चाहिए होगा जो आपको 0 और 101.321 का प्रेशर दे. उसके अगेंस्ट आप लिक्विड अगर चेंज कर देते हैं, आप कहते हैं मरकरी में मुझे कितनी हाइट चाहिए होगी यही प्रेशर जनरेट करने के लिए, तो दैट वुड बी हेड ऑफ मरकरी फॉर दैट स्पेसिफिक प्रेशर. जैसे कि मरकरी 1 एटमॉस्फेयर कितने मरकरी इक्वल होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. व्हाट इज दैट रिप्रेजेंटिंग? अगर आपके पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो एक ट्यूब के अंदर, इतनी हाइट की मरकरी हो, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो जो प्रेशर जनरेट करेगा कॉलम, दैट वुड बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. दैट इज द एच. तो वो जो हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी कैलकुलेट करते हैं, हम इस एच के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. वी नीड द डिफरेंस इन प्रेशर जो हमने जनरेट करना है. इन एटमॉस्फेरिक के केस में हमारे पास 101.32 किलो पास्कल्स है. गैमा ऑफ द फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है, और उससे हमारे पास हेड आ जाता है कि इतने कॉलम से इतना प्रेशर हम जनरेट कर सकेंगे. ठीक है, ये किन केसेस में हेल्पफुल होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास जो कार लिफ्टिंग की एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप सर्विस स्टेशन पे जाते हैं, तो एक तरफ आपके पास एयर है, दूसरी तरफ आपके पास कोई ऑयल है. अब आपने देखना है कि एयर पे मैं अगर इतना प्रेशर जनरेट करूं, तो दूसरी साइड पे उतना ही प्रेशर जनरेट करने के लिए मुझे ऑयल का कितना कॉलम चाहिए होगा, ठीक है, उसी फोर्स के साथ. तो इस तरह की कैलकुलेशंस फिर आप कर सकते हैं. या आपने एक एप्लीकेशन के लिए फॉर एग्जांपल एक वॉल डिजाइन की, तो वाटर का इतना प्रेशर ये होल्ड कर सकती है इतनी हाइट तक. अब वाटर की जगह कोई और लिक्विड वहां पे स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आप देखेंगे क्या इतना हाइट अगर वो लिक्विड जनरेट कर, तो क्या इतनी फोर्स सस्टेन कर सकेगा कि नहीं. तो इस तरह की एप्लीकेशन में फिर ये प्रेशर हेड जो है वो आपको हेल्पफुल होगा. फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने अभी 760 की बात की, तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस ऑफ 10 psi है, ठीक है, हमें 10 P2 minus P1 is 10 psi. इसको हम 23.1 फीट ऑफ वाटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 518 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फ्लूइड आप कौन सा यूज कर रहे हैं. रेफरेंस प्रेशर यूजुअली जो सरफेस के ऊपर होता है, तो थोड़ा सा समझ लें क्योंकि आगे चल के हमने इसको बार बार यूज करना है. अगर मैं कोई भी लिक्विड बनाऊं, लिक्विड सरफेस बनाऊं आपके सामने, और उसके ऊपर ये ट्रायंगल हो, ऐसे इन्वर्टेड ट्रायंगल, दिस रिप्रेजेंट्स कि ये फ्री सरफेस है. दिस इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड. फ्री सरफेस का मतलब दिस इज एट द एटमॉस्फेयर. ये जो इंटरेक्ट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इंटरेक्ट कर रही है. एंड नॉर्मली we represent this pressure with P naught, ठीक है, and in most of the cases it is equals to P atmospheric, and because P atmospheric on gauge is 0, on a gauge scale atmospheric pressure will appear as 0, so this is normally 0. your reference pressure is 0. तो जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर हम कहेंगे ये फ्री सरफेस को एक्सपोज है,
तो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद अ जीरो वैल्यू। इस सेंस से हमने जीरो के साथ स्टार्ट करना है। देन वी हैव एनी पॉइंट, एनी लेट्स से कंट्रोल जी, सॉरी, any point below this free surface, and we need to calculate pressure at this point 2. This is your free surface 1, and we need to calculate the specific, this fluid has some specific weight gamma f, this height is h, so what will be pressure at point 2? Generally we'll write that P2 equals to P naught या P1 plus gamma of fluid into height, ऐसे ही है जी। and P naught in most of the cases is, जब ये एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा तो ऑन गेज स्केल इट वुड बी इक्वल टू 0 प्लस गैमा। तो फ्री सरफेस के नीचे किसी भी पॉइंट पे हमें जब प्रेशर कैलकुलेट करना है, सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड विद द एलिवेशन, विद द हाइट, विद द डेप्थ। ठीक है, तो हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। क्लियर हो गई फ्री सरफेस की असम्पशन? क्योंकि हम इन इक्वेशंस के अंदर गेज प्रेशर के साथ डील कर रहे हैं। ये जो वैल्यू आएगी P2 की, दैट विल बी गेज वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी, ये हमारे पास गेज वैल्यू आएगी। we will need to write P naught as 101.32, उसके बाद हम ये लिख सकेंगे। ठीक है, that will be absolute value। जी क्लियर है यहाँ तक जी? ऑनलाइन जो लोग हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? उसके बाद शेप ऑफ द कंटेनर जो है वो प्रेशर को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्रेशर की वेरिएशन किस पे है? वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो जितना मर्जी बड़ा कंटेनर हो, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से देख लेते हैं, एक कंटेनर मेरे पास कुछ इस शेप का है। ठीक है, एक कंटेनर मेरे पास कुछ इस शेप का है, एक कंटेनर कुछ इस शेप का है, एक कंटेनर मेरे पास कुछ इस शेप का है, और सब के अंदर फ्लूइड एक ही एलिवेशन लेवल h पे है। तो शेप ऑफ द कंटेनर से मेरा प्रेशर जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। इन सब के बॉटम पे मुझे एक ही तरह का प्रेशर मिलेगा। इन सब के किसी भी पॉइंट पे मैं प्रेशर मेजर करूंगा तो दैट प्रेशर वुड बी, लेट्स से अगर मैं 1 पे मेजर करूंगा तो वो कंटेनर ए के अंदर 1 पे मेजर करूंगा तो तब भी मेरे पास वैसा ही प्रेशर आएगा। कंटेनर बी के अंदर भी उसी पॉइंट पे मेजर करूँ तब भी मेरे पास वैसा ही प्रेशर आएगा, सी के अंदर भी और कंटेनर डी के अंदर भी। So the pressure value is independent of the shape of the container. It only depends on the specific weight and the elevation. ठीक है, डेप्थ, हाइट, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब बात आ गई कंप्रेसिबल फ्लूइड की। ये हमने बात की कि अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इफ द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल व्हाट विल हैपन? हम इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं कर सकेंगे जिस तरह से अभी हमने की है। वी विल नीड टू redefine our equation. Mostly liquids are इनकम्प्रेसिबल, तो जब भी लिक्विड्स का केस होगा हम इनकम्प्रेसिबल वाली इक्वेशन यूज कर सकेंगे, बट गैसेस आर compressible. So what we do for compressible fluid, for fluids density is not constant, so the equation we have, sorry, dP by dz equals to माइनस गैमा है हमारे पास, we can split it into माइनस रो डेंसिटी into ग्रेविटी। ऐसे ही है जी, स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि गैमा इज रो into डेंसिटी। We rearrange this equation, dP equals to dz इस तरफ आ गया, ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट, हम इसको माइनस जी के साथ बाहर लिख लेते हैं।
नाउ डेंसिटी वेरी कब करेगी? एलिवेशन के साथ तो हमें पता नहीं वेरी करती, बट डेंसिटी वेरीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर, ऐसा ही है. एंड फॉर गैसेस दैट इज मॉडल्ड बाय यूजिंग density can be calculated for at any pressure and temperature for gases. For gases, density can be calculated or at any given pressure and temperature using which equation? क्या कहते हैं उसको? जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, वी हैव स्टडीड आइडियल गैस इक्वेशन एज, किस फॉर्म में पढ़ी है हमने? P equals to rho into R into T, ऐसे ही है, इसी फॉर्म में पढ़ी है भाई. So we can replace density with P by RT in the side equation. ठीक है, P by rho, sorry, P by RT equals to rho. इस इक्वेशन से हम यहाँ पे डेंसिटी को रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है, वी आर पुटिंग दिस इक्वेशन right here, which is P by R T. ठीक है, अगेन प्रेशर की वेरिएशन हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो हम प्रेशर को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं. 1/P इंटीग्रेशन फ्रॉम P1 to P2 into dP equals to minus G भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है. व्हाट अबाउट T? T इज अगेन अ वेरिएबल जिसके ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है. तो हम यहाँ पे एक असम्पशन लेके आते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग हम ये अज्यूम करें T इज फिक्स्ड कांस्टेंट एज T नॉट. ठीक है, तो हम फिर इस पूरी टर्म माइनस G R बाय T नॉट को एज कांस्टेंट जो है वो लिख लेते हैं. जिस भी टेम्परेचर पे डेंसिटी होगी फिर हम उस वक्त वो वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है. 1 D Z and this is P Z1 Z. इंटीग्रेशन कर लेंगे जी इस इक्वेशन की. लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? सॉरी R, सॉरी G by R T नॉट है. चलिए ठीक है जी, इक्वेशन समझ आ गई? जो लोग ऑनलाइन इनकी इक्वेशन समझ आ गई भाई? जवाब नहीं दे रहे आप लोग, मौजूद भी हैं कि नहीं? यस सर. अंडरस्टैंड? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर. इंटीग्रेशन कर लेंगे इसकी, क्या आएगा Yes, लेफ्ट sir. साइड? तो जल्दी से करके बताएं लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? यस, Log of लेफ्ट P. साइड पे आएगा नेचुरल लॉग ऑफ P फ्रॉम P2 बाय P1. तो हम क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ P2 बाय P1 इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाय P1 इक्वल्स टू माइनस G बाय R T नॉट into Z2 Z1 क्योंकि हमने तो प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फिर हम क्या करेंगे? लॉ को जब कन्वर्ट करेंगे हम
लॉग रिमूव करेंगे, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, विल हैव P2 by P1 equal to exponential minus this term. ठीक है, clear? So for compressible fluids, this is the case. Clear हो गया? Any question till this point? Okay, we move on. One will be known, जहाँ से हमने start करना है, दूसरा हमने calculate करना है, तो simply we will multiply to the other side. Then there is a term standard atmosphere जो हमें समझने की जरूरत है pressure की calculation के लिए. What is standard atmosphere? आप लोगों ने बार-बार सुना होगा कि this is being calculated, this value is being calculated at standard atmosphere, standard conditions. तो हम define कर लेते हैं कि standard atmosphere होता क्या है. In standard atmosphere, your temperature T is defined as 15 degrees Celsius. Your pressure P is defined as the atmospheric pressure. That is 101.32 kilopascals, absolute value. Density is defined as, which is density of air, 1.225 kg per meter cube. Specific weight is again calculated from density, and viscosity is defined as 1.789 × 10⁻⁵. These are the conditions for atmosphere, standard atmosphere. ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमारे ज़हन में ये वैल्यूज आ जानी चाहिए. इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ज़हन में होनी चाहिए. 15 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 1.225 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर. ये हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए. अब दिस इज यूएस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, बहुत सी जगहों पे आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस मिलेंगी जिनको आप कहते हैं स्टैंडर्ड एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो वहां पे हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर रहे होते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर. ठीक है, एटमॉस्फेयर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम यूएस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर 15 डिग्री सेल्सियस. तो इस बुक में हम बार बार यूएस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की बातें कर रहे होंगे, दैट विल बी 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जो आपको नीचे फिगर नजर आ रही है, ग्राफ नजर आ रहा है, दैट इज ऑन दी वर्टिकल एक्सिस यू हैव altitude or the height in kilometers, and on the horizontal axis is the I can say it's is basically वेरिएशन है आपकी प्रेशर की. ठीक है, प्रेशर किस तरह से, सॉरी टेम्परेचर की वेरिएशन ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, और जो ये लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन प्रेशर with altitude. The bottom, that is the starting point from 0 to 10 kilometers or 11 kilometers is your troposphere, जहां पे आप रहते हैं और इससे ऊपर तक आपको जो नजर आ रहा है, जो जो नीलापन आपको नजर आता है या जिसको आप आसमान कहते हैं, that is 15 डिग्री सेल्सियस and 101.3 किलोपास्कल्स. 0 किलोमीटर से लेकर वेरी करते करते जाता है 11 किलोमीटर तक, कितना हो जाता है 22.6 किलो पास्कल्स. Then is the stratosphere, which is till 20 kilometers elevation, and at that point the pressure is 5.5 kilopascals, and from that after that then we have 0.9 kilopascals, and after that we have 0.1 kilopascals. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होता जाएगा. लेकिन एक चीज अब आपने नोट नहीं की कि एट सी लेवल पे हमारे पास कितना है 101, और फिर 22.6 तक गया जब हम 11 किलोमीटर पे पहुंचे. लेकिन उसके बाद जो चेंजेस हैं वो काफी स्लो हो गई. ऐसे ही है. ठीक है, जीरो तो एज सच मैयड जीरो होगा तो उसका मतलब क्या है, आप वैक्यूम की तरफ चले गए हैं. ठीक है, तो वैक्यूम कहाँ पे होता है, स्पेस में. ठीक है, तो अब आप एटमॉस्फेयर से निकल गए, अब आप स्पेस की बात करें तो हम एटमॉस्फेयर के लेवल तक बात करें, विच इज टिल 50 किलोमीटर. ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक की बातें हैं. उसके बाद क्या हो रहा है, दैट इज अनदर साइंस एंड अदर टॉपिक टू फॉर डिस्कशन. ठीक है, तो क्लियर आ गया जी कि एटमॉस्फेयर क्या है, उसके अंदर एलिवेशन के साथ डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर क्या होता है. इसके बाद एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर का कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में. अगेन उसको जस्ट एक छोटा सा you have absolute zero reference scale, and on the vertical axis you have pressure. From absolute reference scale, any value that is measured
इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रेशर, ठीक है। जीरो रेफरेंस से जो भी वैल्यू आप मेजर करेंगे दैट विल बी योर एब्सोल्यूट प्रेशर। उसके बाद आपने जीरो लेवल से ऊपर एक और लेवल डिफाइन किया। आपने कहा हम तो यहाँ पे रहते हैं, हमेशा यहाँ वैल्यू यही होती है, तो हम इसको जीरो क्यों ना डिफाइन करें, इसको हम अपना जीरो क्यों ना डिफाइन करें। दैट इज योर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेफरेंस। इसके ऊपर वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू 101 है, बट आपने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि आपने सारी वैल्यूज इसी के रेफरेंस से मेजर करनी है, आपने कहा कि हमारे लिए ये जीरो है, हमारी जो मेजरमेंट डिवाइस है, जो हमारी गेज है, उसके ऊपर ये वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम प्रेशर्स मेजर करेंगे। तो एनी वैल्यू मेजर्ड ऑन द गेज इज योर गेज प्रेशर एंड दैट इज विद रेफरेंस टू योर लोकल एटमॉस्फेयर। एनी वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो रेफरेंस इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ऊपर की तरफ जो वैल्यूज होंगी दोज विल बी इंक्रीजिंग वैल्यूज या डिक्रीजिंग वैल्यूज। डिक्रीजिंग प्रेशर मिलेगा आपको। बॉटम की तरफ जो भी वैल्यूज होंगी डिक्रीजिंग होंगी, लेकिन आपकी गेज उनको शो बॉटम की तरफ शो कर पाएगी गेज कुछ वैल्यू। जी, स्केल आपके सामने बना हुआ है, मेजरमेंट किस तरह हो रही है आपको पता है। गेज शो करेगी, दैट वुड बी अ नेगेटिव प्रेशर। अगर आप एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ जाएंगे दैट विल बी अ नेगेटिव प्रेशर। तो नेगेटिव प्रेशर क्या शो होगा, एज वैक्यूम प्रेशर या सक्शन प्रेशर। अगर आपकी गेज के अंदर रिवर्स में जाने की कम कैपेबिलिटी, जीरो से नीचे जाने की कैपेबिलिटी या जीरो से नीचे जाने का स्केल है, तो आपको वैक्यूम प्रेशर नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अब गेज के अंदर हो क्या रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने टायर इन्फ्लेट किया, यू फिल्ड इट विद 30 psi, जी ऐसा ही होता है, 30 पाउंड्स जो कहते हैं आप। गेज पे 30 पाउंड्स की रीडिंग आ रही है, दैट्स 30 पाउंड इज व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी क्या होगी, कितनी होती है, 14.7 psi होती है एटमॉस्फेयर की। तो 30 पाउंड्स कितना होगा, 30 पाउंड्स पॉजिटिव गेज प्रेशर वुड बी, आप एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टायर के अंदर प्रेशर दैट इज मोर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसलिए गेज भी आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो गेज से कम की बात है दैट विल नॉट शो ऑन द गेज और इट विल बी नेगेटिव ऑन द गेज, ठीक है। दैट विल बी वैक्यूम प्रेशर, क्लियर है। तो गेज जो आपको प्रेशर शो कर रही है वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर से ज्यादा ही शो कर रही है, दैट इज एट सी लेवल, ठीक है। सी लेवल पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपने डिफाइन कर दिया 101.32, ठीक है। वो कितने सी लेवल, उसकी भी एक एब्सोल्यूट जीरो की सी लेवल के रेफरेंस से है, जहां पे हम रह रहे हैं ये जीरो किया होगा, ठीक है। अर्थ सरफेस के ऊपर जहां हम गुजारा करें वहां पे हमने इसको जीरो कह दिया, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर होता है, आसान सी एक छोटी सी डिवाइस, इसको आप बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो लॉ अभी हमने समझे फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, उसी की बेस पे मेजर करते हैं। आप क्या करते हैं, एक ओपन कंटेनर है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। वी हैव दिस ओपन कंटेनर जिसके अंदर आपने मरकरी फिल की हुई है, ठीक है। इसी कंटेनर के अंदर आप इन्वर्टेड करते हैं एक कैपिलरी ट्यूब, जो कि इटसेल्फ मरकरी का लेवल राइज करके देगी आप, ठीक है। ये जो ऊपर ओपन स्पेस है यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम होगा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ओपन सरफेस पे होगा ना, एटमॉस्फेयर तो अपना प्रेशर यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही थ्रू आउट दिस ओपन सरफेस, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू इस ट्यूब के अंदर जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली इन लेवल विद द फ्री सरफेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो हम इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रेशर होगा वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी। हमें ये पता है कि हर प्रेशर पे लिक्विड्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं अपने वेपर्स के साथ। बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ही है। तो हर वक्त कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स बन रहे हैं और कुछ वापस लिक्विड बन रहे हैं। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर है प्लस
ये प्रेशर किसके इक्वल होगा? गैमा ऑफ द फ्लूइड विच इज मर्करी इनटू H, ठीक है। सो प्रेशर एटमॉस्फेयर, जो कि हम इस पॉइंट को कह रहे हैं कि प्रेशर एटमॉस्फेयर है, P ATM would be equal to P vapor of mercury plus gamma H। वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी हम देखेंगे जाके स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की कंडीशंस पे किसी भी टेबल से कि अच्छा जी इतने टेम्परेचर पे इतने प्रेशर पे मर्करी का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो उसके अगेंस्ट हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट मिल जाएगी। किसी और फ्लूइड के लिए भी हम ये कर सकते हैं। क्लियर है जी? एनी क्वेश्चन? तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, यहाँ 10.4 मीटर्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है। अगर आप एक लिक्विड कॉलम से रिप्रेजेंट करना चाहें जिसको हम हेड कह चुके हैं, तो उसके लिए आपको 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी चाहिए। ऑन द अदर हैंड आप उसको वाटर से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आपको 10.4 मीटर्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर चाहिए, जो कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की जो डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं मैनोमीटर। बैरोमीटर इज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि स्पेसिफिक एक टाइप का प्रेशर हम मेजर करते हैं। फॉर मेजरिंग एनी अदर टाइप ऑफ प्रेशर, किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी टैंक के अंदर, किसी भी फ्लूइड कॉलम का, दैट इज मैनोमीटर एंड द आर्ट इज कॉल्ड मैनोमीट्री, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट इज थ्रू मैनोमीटर्स एंड द आर्ट और द फील्ड इज कॉल्ड मैनोमीट्री। इसमें हम लिक्विड कॉलम्स को यूज करते हैं डिफरेंट तरह के, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह का मैनोमीटर यूज कर रहे हैं। सो वी डिफाइन 3 टाइप ऑफ मैनोमीटर: फ्रीजोमीटर ट्यूब, यू ट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। वन बाय वन की हम डिटेल देखते हैं। फ्रीजोमीटर ट्यूब इज एन ओपन एंडेड ट्यूब, ठीक है। जो भी कंटेनर है, फॉर एग्जाम्पल कंटेनर ए में आपने प्रेशर मेजर करना है, तो यू विल कनेक्ट द ओपन एंडेड ट्यूब, जो कि दोनों तरफ से ओपन है। एक तरफ से इसको आप कंटेनर के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड पे वो ओपन होगी एटमॉस्फेयर के लिए। अब जो भी प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा होगा कंटेनर ए के अंदर, उतना कॉलम राइज करेगा पीजोमीटर ट्यूब के अंदर। तो आपको फ्लूइड का पता है कि फ्लूइड क्या है मेरा, ठीक है, जो पीजोमीटर ट्यूब के अंदर है। जो एलिवेशन इंक्रीज आई पे आपके पास पीजोमीटर ट्यूब के अंदर, वो आप मेजर कर सकते हैं, या अगर उसके ऊपर स्केल बना हो तो स्केल से रीड कर सकते हैं। एट द टॉप, क्योंकि ओपन सरफेस है, तो पी एटमॉस्फेयर प्लस गैमा ऑफ द फ्लूइड इनटू द एलिवेशन अचीव्ड वुड बी इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ करके अगर समझाऊं, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो, दिस इज योर कंटेनर, ठीक है, और इसके साथ हमने वो ट्यूब कनेक्ट कर दी है कुछ इस तरह, ठीक है। ठीक हो गया? इस कंटेनर के अंदर जो भी फ्लूइड था वो राइज करेगा इस ट्यूब के अंदर। इस पॉइंट पे हमें प्रेशर फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड प्रेशर एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो जो इस पॉइंट पे प्रेशर होगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, वही प्रेशर ट्यूब में भी इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रेशर वेरी नहीं करता, ठीक है। लेट्स से एट दिस पॉइंट बी, दिस इज फ्री सरफेस, क्योंकि ये ट्यूब जो है ओपन है एटमॉस्फेयर को। वी नो कि कॉलम राइज कितना हुआ है बाय अ स्केल डिफाइंड ऑन दी ट्यूब, ये एच हमें पता है। हमें ये पता होगा फ्लूइड कौन सा है कंटेनर के अंदर, तो वही फ्लूइड ट्यूब के अंदर भी आया है, ठीक है। तो गैमा हमें नोन हो जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है, विच इज द फ्री सरफेस पॉइंट, पी सी वुड बी इक्वल टू पी सी, हम लिखना शुरू कर रहे हैं प्रेशर, पी सी प्लस गैमा एच इक्वल्स टू पी बी, एंड पी बी इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। एंड एज पी सी इज फ्री सरफेस, ओपन सरफेस, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम गेज वैल्यूज यूज कर रहे हैं प्रेशर की। तो पी ए की गेज वैल्यू हमारे पास सिंपली आ गई।
तो piezometer tube is a very simple apparatus, बड़े सिंपली हम इससे प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है इसके? क्वाइट एटमॉस्फेरिक गेज पे वैल्यू क्या दे रहा होता है? जी, हम गेज वैल्यूज ही इस इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे। अगर एब्सोल्यूट फाइंड करनी होगी तो फिर आप सरफेस प्रेशर को 101.32 के साथ रिप्लेस कर देंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है? फिर आप उसको, जिसको मैंने अभी जीरो किया है, इफ आई वांट गेज वैल्यू, फिर तो ये इक्वेशन वैलिड है। अगर मुझे गेज की जगह पीए की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, फिर मैं क्या करूंगा? जीरो की जगह क्या लूंगा? 101.32 किलो पास्कल्स, ठीक है? फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं अभी। फ्लो शुड बी स्टैटिक, या फिर तो जब रनिंग स्ट्रीम्स की बात आएगी उस केस में फिर क्या गेजेस लगती हैं, किस तरह की होती हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। टायर है तो उसके अंदर आपने प्रेशर फिल कर दिया, फ्लूइड एयर जो है वो स्टैटिक है, नॉर्मल गेज से मेजर हो जाएगा, ठीक है? तो जो फ्लोइंग स्ट्रीम्स है उनके अंदर प्रेशर मेजरमेंट कैसे होती है, वो फिर हम बर्नौली इक्वेशन में भी जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि फिर कौन कौन से हेड इन्वॉल्व होते हैं, काइनेटिक एनर्जी हेड, प्रेशर हेड इटसेल्फ एंड द एलिवेशन हेड, तो वो फिर हम तीनों को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। बट फॉर स्टैटिक फ्लूइड्स दैट इज ओनली बेस्ड ऑन एलिवेशन हेड, ठीक है? स्टैटिक फ्लूइड्स के अंदर कोई और एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, द स्टैटिक प्रेशर हेड भी नहीं होगा उसका अपना, द ओनली एलिवेशन इज दी ओनली हेड इज दी एलिवेशन हेड, तो वहां से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? पीए अगर आप 101.32 वो वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है वो यूज करेंगे पीसी की जगह, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। अगर इसको जीरो करेंगे तो फिर आपके पास गेज वैल्यू आएगी, ठीक है? ये आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मेरी तरफ से आसानी इसमें होगी, आप गेज वैल्यूज कैलकुलेट करें और एट द एंड जाके उसमें 101.32 ऐड कर दें तो आपके पास वो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप बीच में इक्वेशन के इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मैं डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यूज कैलकुलेट करूं, फिर वो आपने खुद से अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि फिर मुझे कहां पे कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है विद एटमॉस्फेरिक। सो एडवांटेज क्या होगा जी? बड़ा सिंपल सा अपरेटस है, गेज प्रेशर बड़े आराम से मेजर हो जाता है इससे। लिमिटेशंस क्या है इसकी? नेगेटिव प्रेशर से आप मेजर नहीं कर सकते, तमाम वो प्रेशर मेजर करेगा जो आपके जीरो से ऊपर की तरफ जाएंगे, एटमॉस्फेयर से ज्यादा होंगे। सेकंड, वही फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं जो कंटेनर के अंदर है, तो अब अगर प्रेशर उस कंटेनर में बहुत ज्यादा हुआ और फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हुई, सॉरी स्पेसिफिक वेट कम हुआ, तो अब आपको इतनी बड़ी पिज़ोमीटर ट्यूब चाहिए होगी वो एलिवेशन हेड अचीव करने के लिए कि जिस पे प्रेशर वैल्यू आप ले सकें, अदरवाइज ट्यूब से फ्लूइड बाहर फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इट इज नॉट एक्यूरेट फॉर फ्लूइड्स हैविंग स्मॉल स्पेसिफिक वेट, जिनकी स्पेसिफिक वेट्स की वैल्यू जो है वो कम है, तो फॉर हायर स्पेसिफिक वेट के लिए ये, तो फिर इसकी एक मॉडिफिकेशन है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या करता है? इट यूजेस गेज फ्लूइड। इसमें आपने क्या किया कि पिज़ोमीटर ट्यूब के अगेंस्ट आपने एक गेज फ्लूइड इंट्रोड्यूस कर दिया और प्लस इसके अंदर एक यू चैनल इंट्रोड्यूस कर दिया। यू से क्या हुआ? एक तो जो गेज फ्लूइड है वो अपनी एलिवेशन खुद से अचीव करेगा डिपेंडिंग ऑन कि प्रेशर एट पॉइंट ए क्या मुझे मिल रहा है, कितना सा वो एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है? सेकेंडली, गेज फ्लूइड आपकी मर्जी का है, इट इज ऑफ योर चॉइस। तो आप हाई स्पेसिफिक वेट वाले फ्लूइड्स को यूज करेंगे एज गेज फ्लूइड, क्योंकि उनका थोड़ा सा कॉलम राइज भी उतने ही प्रेशर को रीड करेगा जितना कि दूसरे कंटेनर के फ्लूइड के कॉलम राइज ने देना था, ठीक है? तो वो आपकी जो ट्यूब की लेंथ है ओवरऑल वो कम होगी। अब यूट्यूब के अंदर होता क्या है? अगेन इट इज ओपन फ्रॉम वन बोथ एंड्स, एक एंड आप कनेक्ट कर देते हैं कंटेनर के साथ, दूसरा एंड आप छोड़ देते हैं ओपन टू दी एटमॉस्फेयर। तो अब हम गेज फ्लूइड को देखते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर को देखते हैं और फिर इससे ज्यादा सेंसिटिव है। दिस इज योर कंटेनर,
कंटेनर के अंदर आपका सॉरी कोई फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। जब आप ट्यूब कनेक्ट करेंगे वो फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर भी आएगा ऐसे ही, एंड देन कोई गेज फ्लूइड आपने ट्यूब को जस्ट यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, बंद नहीं होगा बट ये है, वो फ्लूइड अपना एक प्रेशर लेवल जो है वो शो करेगी, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग that we are trying to measure this pressure, कलर आपको ब्लैक से करते हैं, यहाँ पे आपने प्रेशर मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। ये पता है कि इसी लाइन के अगेंस्ट प्रेशर जो होगा वो यहाँ पे होगा और उसी के सेम अगेंस्ट प्रेशर जो है वो इस एलिवेशन पे भी होगा, ऐसे ही है। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमें पता है हमारे पास क्या है, फ्री सरफेस। we define point 1, point 2, point A, so PA तक अब हमने इक्वेशन लिखनी है। we will start from, इसको हम कह देते हैं H, ठीक है। ये जो 1 और 2 के दरमियान हाइट है, P1 से हम स्टार्ट करेंगे, P1 प्लस गैमा ऑफ व्हाट, गेज फ्लूइड, ठीक है, इनटू H, ऐसा ही है। फिर हम इस कॉलम के अंदर अब हम यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गए हैं, ये वाला जो फ्री सरफेस है, अभी वो हम 0 करते हैं, ठीक है। जस्ट आई एम राइटिंग द इक्वेशन। अब इस लेवल से हम यहाँ तक आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आगे फ्लूइड चेंज हो रहा है। तो हम अगर ये देखें तो ये दोनों लेवल्स आपस में बराबर हैं, तो जितना हम नीचे आए हैं उतना ही हम ऊपर गए हैं, तो जितना प्रेशर ऐड करना था हमने उतना ही प्रेशर सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो इसलिए दिस कॉलम इज इररेलेवेंट इन आवर इक्वेशन। समझ आ गई बात? सेम फ्लूइड के अंदर जितना हम नीचे गए उतना ही हम वापस ऊपर भी गए हैं। क्लियर हो गया? देन फ्रॉम दिस लेवल वी हैव टू रीच दिस, लेट्स से दिस इज H1, हम H1 कह देते हैं, एंड दिस इज फ्रॉम ये जो कॉलम डाउनवर्ड्स आया दिस इज H2, ठीक है। सो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वी नीड टू राइट माइनस, लेट्स से दिस इज गैमा ऑफ दी फ्लूइड इन कंटेनर ए, तो हम इसको गैमा ए लिख लेते हैं, गैमा ए इनटू H2, और कहाँ तक पहुंचना है हमने, इस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, PA ही होगा, माइनस PA इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। इक्वल टू PA कर दें या इक्वल टू PA को साइड पे लिख के 0 कर दें, तो दैट विल रिमेन द सेम। तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये दिस इज इक्वल टू PA। क्लियर है जी? इज इट अंडरस्टूड? कोई क्वेश्चन जो लोग ऑनलाइन जी उनको क्लियर है ये? Yes, sir. So this is how you write an equation for a YouTube manometer for measuring pressure at point A. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं? आप हैवी गेज फ्लूइड यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ताकि आपका जो कॉलम राइज है वो कम हो, आपको बड़े साइज के ट्यूब्स यूज ना करनी पड़े, और गैसेस के प्रेशर भी मेजर किए जा सकते हैं, क्योंकि उस केस में गैसेस के प्रेशर हम इसलिए मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो ट्यूब की लेंथ है दैट वुड, एक तो ओपन है, और दूसरा जो ट्यूब की लेंथ है वो अगर हम गैस को जिस तरह कंटेन कर भी लें दैट नीड्स टू बी वेरी लॉन्ग। इन दिस केस हम सिंपल अपनी यूट्यूब कनेक्ट करेंगे, उसका अपना गेज फ्लूइड राइज करेगा, गैस जो है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं प्रेशर मेजर करने के लिए। इसको हम यूज कर सकते हैं एक और एप्लीकेशन के लिए कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें प्रेशर डिफरेंस, दैट इज वी नीड टू टेल PA माइनस PB इन दिस केस, तो वो भी हम दोनों एंड पे कंटेनर कनेक्ट करें यूट्यूब के, ठीक है, जिस तरह से भी हमने यूट्यूब को बनाना है,
बना के उस तरह से हम कनेक्ट करें कंटेनर और हम प्रेशर डिफरेंस बता सकते हैं कि इस एलिवेशन हेड से इस एलिवेशन हेड तक मेरे पास प्रेशर डिफरेंस ये होगा। इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? जल्दी से लिखें। यस, दूसरी साइड पे जब हम प्रेशर 0 कर रहे थे एटमो ओपन सरफेस की साइड पे, अब वहाँ पे ओपन सरफेस की बजाय पीबी दूसरे कंटेनर का प्रेशर आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अगर वैल्यू नोन नहीं है तो हमारे पास वो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, जो लोग ऑनलाइन हैं उनको क्लियर है ये? जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लूइड दोनों में सेम भी हो या डिफरेंट भी हो तो दैट इज इररिलेवेंट। गेज फ्लूइड है हमारे पास और दोनों कंटेनर का अपना-अपना फ्लूइड है। तो हमने तो गामा के साथ लिखते जाने इक्वेशन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट 1 के ऊपर प्रेशर क्या होगा? PA, so we write PA. We move downwards by H1, gamma 1 into H1 जो कि A का gamma है। Then from point 2 to 3 जितना हम सेम फ्लूइड के अंदर गेज फ्लूइड के अंदर नीचे आ रहे हैं उतना ही हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए वो तो कैंसल आउट हो गया। फिर हम पॉइंट 3 से गेज फ्लूइड के अंदर जा रहे हैं पॉइंट 4 तक। वी आर मूविंग upwards, so with a negative sign, gamma 2 into H2. Gamma 2 is for gauge fluid, and then we are moving upwards in the fluid of the container P by a value minus gamma 3 H3 minus PB should be equal to 0 या फिर equal to PB. PA minus PB equals to gamma 3 H3 plus gamma 2 H2 minus gamma 1 H1. Clear है जी? Any question? जो लोग ऑनलाइन हैं कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो यहाँ तक? इससे पीछे वाली डायग्राम में जो ये बनाई मैंने, इसको ऐसे देखें, यहाँ पे देखें। कंटेनर ए, पॉइंट ए पे आपने प्रेशर मेजर करना है, ठीक है? तो एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ पॉइंट ए से, जहाँ-जहाँ पे वो यूट्यूब को कट करेगी वहीं पे हमारे पास प्रेशर ये होगा, ठीक है? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे ही हम यूट्यूब के अंदर जाते हैं फ्लूइड चेंज हो रहा है। तो हमें किसी ऐसे पॉइंट पे पहुँचना है जहाँ पे पॉइंट ए का फ्लूइड और दूसरा फ्लूइड सेम हो, ठीक है? दैट इज़ एट दिस पॉइंट 1। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं अपने ओपन एंड से मूव करना शुरू करते हैं। पी नॉट डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? पी तो इस पॉइंट 3 पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस गैमा ऑफ द फ्लूइड इनटू H2। उसके बाद पॉइंट 3 से हम नीचे आते हैं यहाँ तक, ठीक है? और फिर इतना ही हम वापस ऊपर चले जाते हैं। तो वो तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है? फिर हम पॉइंट 2 से मूव करते हैं पॉइंट 1 तक। नाउ वी आर मूविंग अपवर्ड्स माइनस गैमा 1 into H1 एंड एट पॉइंट 1 दिस इज इक्वल टू PA। ठीक हो गया? समझ आ गई बात? तो जब भी हम ट्यूब्स के अंदर डाउनवर्ड्स मूव करेंगे हमारा प्रेशर ऐड होगा, अपवर्ड मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। यूजुअली जो मोस्टली यूज्ड गेज फ्लूइड दैट इज मरकरी। वाटर को बहुत कम, जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा कंटेनर्स के अंदर ऐसा फ्लूइड हो या इटसेल्फ वाटर हो या ऐसा फ्लूइड हो जिसका अपना स्पेसिफिक वेट ज्यादा, तो फिर हम वाटर को यूज करते हैं। इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर है ये यूट्यूब की तरह ही, लेकिन इसमें हम एक एंगल पे ट्यूब लगाते हैं, ठीक है? दैट हेल्प्स अस टू मेजर वेरी माइन्यूट चेंजेस इन प्रेशर। दैट हेल्प्स अस टू मेजर माइन्यूट चेंजेस इन प्रेशर, क्योंकि वर्टिकली हाइट चेंज होना थोड़ा रीड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम उसको किसी एंगल पे ले आएंगे तो प्रेशर तो चेंज हाइट के साथ ही होगा, लेकिन वो हाइट अब डिपेंडेंट होगी एंगल के ऊपर। एक्यूरेसी लेंथ में वो ज्यादा हमें नजर आएगी, ठीक है? इस टिल्टेड लेंथ L2 के अंदर वो एक्यूरेसी ज्यादा हमें नजर आएगी। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर कंटेनर। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डायफ्राम बेस्ड डिवाइसेस, थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस, फिर जो प्रेशर को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, पिजोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पिजोमीटर। दिस इज बेसिक मैनोमेट्री जो आपको कन्वेंशनली नजर आएगी। जो हाई लेवल इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके अंदर तो फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होते हैं जरा सी प्रेशर चेंज के साथ, फिर वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एम्पलीफाई होता है और वो आपको डिजिटली प्रेशर मेजर करके बता रहा है। वो आप फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स के अंदर जाके
पढ़ेंगे, ठीक है, विच विल बी इन 6th और 7th सेमेस्टर, ठीक है। फिर वो PDIs बेस्ड डिवाइस, इस तरह की चीजें होंगी आपके पास। हम इसको ना सिंगल लाइन से प्रेजेंट करते हैं ताकि समझाना मेरे लिए आसान। दिस इज योर ट्यूब, ठीक है। सर इस तरह से बनी हुई है, दूसरी तरह से बनी हुई है। इस तरह से आपकी कोई डिवाइस है, इसके अंदर यहाँ पे आपका कंटेनर A है, यहाँ पे कंटेनर B है, एंड दिस इज योर एंगल, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे मेरे पास जो प्रेशर होगा PA होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी PB, ठीक है। PA, मैं PA की साइड से स्टार्ट करता हूँ। PA प्लस हाइट विच इज, हाँ फ्लूइड चेंज का पॉइंट मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लेट्स से पहला फ्लूइड खत्म हो रहा है, ठीक है, गेज फ्लूइड स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास इसको उसने एलिवेशन के साथ शो किया, मैंने डायरेक्ट शो कर दिया है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास दूसरा फ्लूइड, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक हो गया। सो PA प्लस specific weight of 1 into H1, ठीक है। फिर यहां से तो यहां तक ये सेम फ्लूइड तो हो गया, उसके बाद ये, और उसके बाद ये लेंथ, यानी यहां से आप यहां तक आए, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट ताकि आपको समझ, आपने इतना आए, ठीक है, डाउनवर्ड्स, और इतना आप अपवर्ड मूव किए, तो उसके अगेंस्ट ये तो सेम फ्लूइड है, इतना ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आपके पास ये लेंथ है जहां पे फ्लूइड सेम रह रहा है बट एलिवेशन चेंज आ रही है। सो यू नीड this height H2, this angle would be equal to theta, and we define this height length as L2, so H2 is equals to L2 sin theta। क्लियर, जो लोग ऑनलाइन को क्लियर है जी। तो दिस इज व्हाई हाउ वी कैलकुलेटेड H2 जो एलिवेशन आएगी। सो वी विल राइट नाउ दैट माइनस, क्योंकि हम अब अपवर्ड जा रहे हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ 2 L2 साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। ब्रैकेट वगैरह ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड देन the elevation you will have in minus H3, जो भी एलिवेशन आएगी, अगर वो एंगल से कैलकुलेट करनी है एंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, with specific weight of fluid 3
H3 equal to P. Clear? Any question? Good enough, जी? This is the equation. अब क्यों हमने इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर यूज किया, इस चीज को समझने की जरूरत है। आप अपने सामने इक्वेशन देखें, जो एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा हम कम कर दें, इसके कम करने का मतलब क्या है? टैंक बी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और थोड़ी सी भी चेंज प्रेशर डिफरेंस जब आएगी तो ये जो लेंथ है एंगल थीटा के साथ, ये कैसे रिलेटेड है? L2 sin थीटा, ठीक है। तो ये हमें प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नजर आएगा इस लेंथ के अंदर, ज्यादा सी चेंज नजर आएगी, तो वो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस भी हम एक्यूरेटली देख सकते हैं। इसको अगर हम इस तरह देखें, हम ये कहते हैं कंटेनर ए और बी के अंदर गैसेज हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल, एंड इन केस ऑफ गैसेज स्पेसिफिक वेट्स वुड बी, क्योंकि डेंसिटी बहुत कम होती है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट्स हैं गैमा 1 और गैमा 3, इनको हम जीरो कर सकते हैं, ठीक है। गैमा 2 को इसलिए जीरो, दैट इज अ लिक्विड, तो इन कंपैरिजन टू लिक्विड स्पेसिफिक वेट ऑफ द गैसेज इज निग्लिजिबल, तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। तो ये जो पार्ट है गैमा 1 H1 और गैमा 3 H3, ये गायब हो जाएंगे। L2 would be equal to PA minus PB gamma 2 by sin theta. Sin of small values will be very small, less than 1, ठीक है। तो ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो L2 बहुत ज्यादा इंक्रीज करके हमें नजर आएगी, ठीक है। समझ आ गई बात? So that's why we use inclined tube manometer to measure small changes in gas pressures. इसकी दो एक एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक करनी है, खत्म करें ऑल टुगेदर। सरेंड कर दूं। चलें, इसको हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक सॉल्व करके हम इसको एंड कर लेंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ाते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताते जा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व, तो कम से कम वो तो सॉल्व करें। उसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स अगर आप करना चाहते हैं तो दैट्स योर एफर्ट, बट वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह से हैं कि उनमें डिफिकल्टी लेवल डिफाइन कर रही हैं, यानी उस डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट करें उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे। प्रॉब्लम छोटी सी स्क्रीन पे नहीं, कोई वो करने नहीं दिया। मैनुअल इसमें मेरे ख्याल से वो है नहीं। ओके, चलें, नहीं वो डायरेक्टली 50 पे ही जाता है हाथ से। We have a water-filled UT manometer that is used to measure the pressure inside a tank that contains air, ठीक है, टैंक के अंदर एयर है। The water level in the U tube on the side that connects the tank is 5 feet above the base of the tank. तो मैं अगर ड्रॉ करना शुरू करूँ आपके सामने, let's say we have this tank, ठीक है, this is the tank and it is connected with a U tube manometer. This is our U tube manometer with this tank. ये इस तरह से है कि in this tank this height is, सेंटर से लगाऊं लाइन, दिस इज जस्ट रेफरेंस लाइन, इसको हम इसमें ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एंड दिस हाइट इज 5 फीट, ठीक है। क्लियर? देन वी मूव डाउनवर्ड्स,
This tank is filled with air. इसके अंदर ये से filled है. And the YouTube manometer is filled with gauge fluid. ठीक है. Gauge fluid को हम डन करते हैं greens. This is your gauge fluid. जो ये एलिवेशन दिस इज 5 फीट और यहाँ पे जो एलिवेशन हमारे पास राइज आ रहा है दैट इज 2 फीट अबव दी बेस लेवल. ठीक है, तो ऊपर वाली ट्यूब में रब कर देता हूँ. ट्यूब है बट लेवल की वजह से मैंने जो है इसको रब कर दिया. दैट इज 2 फीट अबव दी बेस. ट्यूब मौजूद है हमारे पास बट द गेज फ्लूइड इज 2 feet. This is 2 feet from the base. So प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं हम थ्रू. आप वाटर यूट्यूब मैनोमीटर जिसके अंदर वाटर है हमारे पास ट्यूब के अंदर. ठीक है, हियर वी हैव water as gauge fluid. ठीक है. A water filled YouTube manometer is used to measure the pressure inside a tank that contains air. The water level in the YouTube on the side that connects the tank is 5 feet above the base of the tank. ठीक है, तो हमने वो 5 feet पे ड्रॉ कर लिया. The water level in the other side of the YouTube which is open to the atmosphere, यानी ये साइड ओपन है एटमॉस्फेयर को, is 2 feet above the base. ठीक है, 2 feet above the base. Determine the pressure within the tank. टैंक के अंदर आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है. We label this as 0.1 और अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर लें तो हमारे पास वो टैंक का प्रेशर ही आएगा. ठीक है, सो वी विल राइट द इक्वेशन फ्रॉम दिस साइड. इस साइड से हम इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं. P1 प्लस G गैम ऑफ वाटर इंटू 2. फिर वापस हम जाएंगे तो हमने वापस वही 2 फुट कवर करना है. ठीक है, लेकिन रिटर्न पे हम टोटल कितना कवर कर रहे हैं बेस से 5 फीट, तो 3 का फर्क आएगा. ठीक है, इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन. सो इफ आई राइट इट एज -3 बिकॉज हम अपवर्ड्स जा रहे हैं इनटू गैमा ऑफ वाटर इक्वल्स टू प्रेशर इन दी टैंक. क्लियर है? दिस इज एज सिंपल. ठीक है जी, जो लोग ऑनलाइन इनको क्लियर है ये? what we have done is we have just calculated this rise H3 because बाकी ये जो लेवल है जिसको मैं अभी रेड करने वाला हूं, this will just cancel out. ठीक है, ये लेवल किसी फायदे का नहीं है. जितना इसमें हम डाउनवर्ड जा रहे हैं उतना ही हम वापस अपवर्ड्स भी जा रहे हैं. दैट वुड जस्ट कैंसल आउट. सो द एक्चुअल डिफरेंस इज H3 व्हिच इज 3 फीट. क्लियर हो गया? P1 क्या होगा जी? It would be atmospheric pressure and we are measuring gauge pressure in the tank. So this will just be 0. P1 would be 0. उसने बताया कि this is open to the atmosphere. तो जब भी आपसे एक आ जाएगा this is open to the atmosphere, you will just write 0 here. So pressure in the tank would just be gamma of water is 62.4 into -3. क्या वैल्यू आएगी थी? -128 129.2 समथिंग ऐसे ही है जी. 120 and 180 182 184 186 and 187.2 187.2 ऐसे ही -187.2 पाउंड पर फीट स्क्वायर प्रेशर के यूनिट्स. ठीक है, PS आए के PS F फीट पाउंड पर
फीट स्क्वायर। क्लियर है जी? ओके जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। यहां तक किसी कोई क्वेश्चन हो जी? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? So just closing on जी, we start in this week. That is what we are going to do in the next problem. ठीक है? This is at that point जहाँ पे water level है। अगर आपने let's say इस problem को थोड़ा सा modify करते हैं। I define a point at let's say I define a point here जहाँ मैंने box draw किया है, ठीक है जी? और इस box के अंदर we have point C, ठीक है? You need to tell me pressure at this point. PC आपने बताना है मुझे। Pressure at this elevation. And the height of the container is, let's say, 10 feet. This is 10 feet. What's going to happen? We will start from again point 1. Start करने की जरूरत है वहां से? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे टैंक के इस एलिवेशन में प्रेशर क्या है, that is PT. We will just write PT minus this elevation, which is 5 feet, into gamma of air equals to PC. But now an interesting thing, just for a minute. Gamma air will be very small. तो अगर आप देखेंगे तो प्रेशर पे इतना ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो फॉर एयर जो प्रेशर हमने यहाँ पे मेजर किया है दैट विल बी ऑलमोस्ट एट दी टॉप, ठीक है? अब रिवर्स में आते हैं। एयर की जगह हमारे पास लेट्स से वी चेंज एयर विद एयर हमने खत्म कर दिया और यहाँ पे अब हम वाटर ले आते हैं। एच टू आ गया, वाटर आ गया, ठीक है? अब क्या होगा? ठीक है, दैट डिफरेंस विल प्रोनाउंस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ तक तो वाटर मौजूद है 8 फीट तक, ठीक है? लेट्स से दिस हाइट इज 8 फीट तक तो वाटर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर ये जो एरिया येलो कर देते हैं या वाइट कर देते हैं दोबारा से, ताकि दैट इज एम्प्टी। अब क्या होगा? वन सिनेरियो जी के हम इस 8 फीट तक प्रेशर मेजर करके बता दें, ठीक है? एंड अदर सिनेरियो वुड बी कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर मौजूद है एयर का, उसकी जरूरत नहीं है हमें, अगर हम नहीं सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर बताना है। लेकिन अगर हमें टैंक के टॉप पे बताना है देन विल बी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दैट वेपर प्रेशर ऑफ द एयर, ठीक है? क्लियर हो गया? तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम से आप देख लें कितनी सी हम डेरिवेशंस जो है वो उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग।